आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। क्रांति दिन पर महाराष्ट्र में हुआ कैबिनेट विस्तार। बिहार में बीजेपी को झटका देने वाला सियासी भूकंप। शॉर्ट सर्किट से लगी आग से 5 लाख का नुकसान। बारिश के साथ साथ मदद की बौछार भी हुई। क्रांति दिवस के अवसर पर शहीदों का स्मरणोत्सव। नगर क्षेत्र में मुहर्रम का आयोजन गंभीरता से। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall, grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. the all-new Z62. अब समाचार विस्तार से। आखिर में साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल में किसे मौका मिला है। इस कैबिनेट विस्तार में शिंदे समूह के 9 और भाजपा के 9 मंत्रियों ने कुल 18 मंत्रियों ने शपथ ली है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल समेत कई वरिष्ठ नेताओं को मौका मिला है। वहीं शिंदे गुट की ओर से शिंदे समूह के प्रवक्ता दीपक केसरकर समेत 9 लोगों को मौका मिला है। संजय राठौर और अब्दुल सत्तार को कैबिनेट में नियुक्त किया गया है, जिससे एक नया तूफान खड़ा हो गया है। पिछले कई दिनों से शिंदे फडणवीस सरकार के मंत्रियों के मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, इसको लेकर चर्चा चल रही थी। विपक्ष के नेता अजित पवार ने महाविकास आघाड़ी के कई नेताओं के साथ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट विस्तार को लेकर आलोचना की थी। दिल्ली की मंजूरी के बिना कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा, इसलिए ये झूठी खबर फैलाई गई कि दोनों दिल्ली में हैं। हालांकि आज क्रांति दिवस पर मंत्रियों के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। हालांकि स्पष्ट है कि कैबिनेट में किसे मौका मिलेगा। ये देखना होगा कि इनमें से किसे कैबिनेट मंत्री का पद मिलता है और किसे राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाती है। बिहार में बीजेपी को झटका देने वाला सियासी भूकंप। बिहार सरकार में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच गठबंधन खत्म हो गया है। इसका ऐलान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। पिछले कुछ दिनों से गठबंधन टूटने की आशंका जताई जा रही थी। तीव्र राजनीतिक अटकलों के बाद नीतीश कुमार ने आखिरकार घोषणा की है कि उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया है। नीतीश कुमार ने आज अपनी पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों की बैठक की। इसके बाद एक घोषणा की गई है। खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्दी राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ने से पहले नीतीश कुमार ने सभी विधायकों के साथ बैठक कर चुके हैं। इस बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। बैठक से पहले ही एक वरिष्ठ नेता ने विस्फोटक समाचार के लिए तैयार रहने का संकेत दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनता दल यूनाइटेड को विभाजित करने की कोशिश कर रहे थे। इस बात की फुसफुसाहट के बाद नीतीश कुमार और केंद्र सरकार के बीच तनाव बनना शुरू हो गया है। इसके बाद एक कदम उठाया गया है। शॉर्ट सर्किट से लगी आग से 5 लाख का नुकसान। शॉर्ट सर्किट के कारण घर में आग लगी। आग से 5 लाख रुपए मूल्य की वस्तुएं जल गई। ये घटना सोमवार शाम गोवावेस के पास गोकुल नगर फर्स्ट क्रॉस के प्रशांत घाट के अपने परिवार के साथ काम पर बाहर गए थे, तभी शॉर्ट सर्किट के कारण उनके घर में आग लग गई। सोमवार की शाम 7 बजे घटना के बाद घर से धुआं निकलता देख पड़ोसियों ने घाटगे को सूचना दी। वो तुरंत घर पहुंचे। इस दौरान फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। उन्होंने आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की। हालांकि करीब 5 लाख रुपए का घरेलू सामान जल गया। गनीमत रही कि जान का नुकसान नहीं हुआ। घटना की सूचना तिलकवाड़ी पुलिस थाने में दी गई है।
बारिश के साथ साथ मदद की बौछार भी हुई। पिछले 4 दिनों से शहर और तालुका इलाके में भारी बारिश हो रही है। इस बारिश से कई लोग परेशान हैं। हालांकि इस अभूतपूर्व संकट के दौरान प्रशासन की मुस्तैदी का सुखद अनुभव शहरवासियों को हुआ है। बारिश से विकट स्थिति में जिलाधिकारी नितेश पाटिल द्वारा दिखाई गई तत्परता सभी के लिए प्रशंसा का विषय बन गई है। पूरे जिले में बाढ़ का खतरा है। लगभग प्रशासन ने इस पर तत्काल सतर्कता बरतते हुए सहायता मुहैया कराना शुरू कर दिया है। वहीं शहर में कई जगह गिरे हुए झरनों का निरीक्षण कर तत्काल मदद मुहैया कराने के प्रयास शुरू किए गए हैं। भारतनगर में जर्जर मकान का निरीक्षण करने के लिए जब कलेक्टर खुद दौड़े तो अन्य अधिकारियों की निगाहें छलक पड़ी। बेलगांव शहर में भारी बारिश के चलते कुछ घरों में पानी घुस गया है तो कुछ घर गिर गए हैं। भारी बारिश से प्रभावित परिवारों के लिए शहर के मंडोली रोड स्थित कैवल्य योग मंदिर में केयर सेंटर शुरू किया गया है। जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने सोमवार रात केयर सेंटर का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। क्रांति दिवस के अवसर पर शहीदों का स्मरणोत्सव। देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को क्रांति दिवस पर याद किया गया। 9 अगस्त को पूरे देश में क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर हुतात्मा चौक स्थित शहीद स्मारक के सामने सलामी ली गई। यह आयोजन स्वतंत्र सैनिक उत्तराधिकारी संघ और जैंट्स ग्रुप की ओर से आयोजित किया गया था। इस मौके पर शुरुआत में झंडा फहराया गया। इसके बाद राष्ट्रगान किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सदस्यों ने स्वतंत्रता सेनानियों की लड़ाई और योगदान को याद किया। साथ ही वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी शहीदों की प्रतिमाओं की पूजा की गई। इस अवसर पर शिवकुमार हिरेमठ, मोहन कारेकर, मदन बामने और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। नगर क्षेत्र में मोहर्रम का आयोजन गंभीरता से। मुस्लिम बांधवों ने मंगलवार को शहर और आसपास के इलाकों में मोहर्रम मनाया। इसमें भक्तों ने विशेष पूजा अर्चना की और इस दिन विभिन्न गतिविधियों को अंजाम दिया। इसमें धार्मिक लोग काफ़ी शामिल थे। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने का नाम है। इस दिन मोहम्मद पैगंबर के पोते हसन और हुसैन दोनों शहीद हुए थे, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी महीने से मुस्लिम वफादारों का हिजरी नववर्ष शुरू होता है। इस अवसर पर शहर के विभिन्न स्थानों पर मुहर्रम के पांजों की स्थापना की गई। शाम को ताबूतों के जुलूस के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। शिवाजी नगर, दरबार गली सहित शहर में विभिन्न स्थानों पर ताबूत बनाए गए। विसर्जन जुलूस में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। एल्लूर की ग्राम देवता चांगलेश्वरी देवी का अभिषेक समारोह मंगलवार को उत्साह के साथ संपन्न हुआ। पिछले 21 वर्षों से यह अभिषेक समारोह बड़े उत्साह के साथ किया जा रहा है।
कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से साधारण तरीके से अभिषेक किया जा रहा था, लेकिन इस वर्ष श्री चांगलेश्वरी अभिषेक उत्सव मंडल की ओर से श्री चांगलेश्वरी देवी का अभिषेक समारोह बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इसलिए मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ नजर आई। सुबह से कीर्तन, भजन और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम हुए। इसके बाद देवी के अभिषेक का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री चांगलेश्वरी अभिषेक उत्सव मंडल, श्री चांगलेश्वरी युवा मंडल, भजनी मंडल एल्लूर सहित ग्रामीण मौजूद थे। सभी भक्तों ने प्रसाद का लाभ उठाया। NO चौगुले की सेवानिवृत्ति पर नागरिक सम्मान। खेल शिक्षक और प्राचार्य के रूप में NO चौगुले ने एक अलग छाप छोड़ी है। अध्यापन के पेशे के साथ साथ उन्होंने पत्रकारिता में अपनी भूमिका को बखूबी निभाया है। ऐसा विचार चंदगढ़ के विधायक राजेश पाटिल ने प्रकट किया। मलेकरणी हाईस्कूल के प्राचार्य NO चौगुले को उनकी सेवानिवृत्ति पर उन्हें रविवार को नागरिक सम्मान दिया गया। इस वक्त पर वो बात कर रहे थे। बाला साहेब देसाई ने प्रास्ताविक पेश किया। शीतल कंगरालकर ने परिचय पेश किया। पूर्व मेयर शिवाजी सुनकर, सरस्वती पाटिल, पूर्व विधायक परशुराम भाऊ नंदीहल्ली, सुजाता पाटिल ने विचार व्यक्त किया। इस बार NO चौगुले पर बना एक वीडियो टेप दिखाया गया। इसके बाद अभिनंदन समिति द्वारा चौगुले का अभिनंदन किया गया। संचालन दशरथ सूर्यवंशी ने किया। LY लालगे ने धन्यवाद ज्ञापित किया। एल्लूर ग्राम पंचायत से परिवहन बोर्ड को निवेदन। एल्लूर गांव तालुका में बड़े गांव के रूप में जाना जाता है। हालांकि एल्लूर गांव के लिए कोई रात की बस नहीं है। जो बसें चल रही है वे समय पर नहीं आती है। ज़्यादातर बसें मिनी बसें हैं, इसलिए बस में भीड़ हो जाती है। इसमें सुधार कर नियमित बस सेवा शुरू करने के लिए ग्राम पंचायत की ओर से परिवहन बोर्ड के अधिकारियों को बयान दिया गया। बयान में कहा गया है कि एल्लूर गाँव का विस्तार बहुत बड़ा है। गाँव के कई छात्र रोजाना स्कूल कॉलेज आते जाते हैं, लेकिन गांव में रिहायशी बस नहीं रहने के कारण सुबह जाने वाले छात्रों को परेशानी होती है। इन बसों की सुविधा के लिए स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्रों और काम पर जाने वाले लोगों के लिए समय पर होना जरूरी है। इसलिए इन सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए परिवहन बोर्ड के अधिकारी केम सिंह के लमानी और प्रबंधक AY शिरगुप्पीकर को एक बयान दिया गया। निधि कनबरकर को रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक। इस वर्ष रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित MCOM परीक्षा में यहाँ की निधि विनोद कनबरकर ने कोर्स में प्रथम स्थान के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है। इस सफलता के चलते हर तरफ उसकी तारीफ हो रही है। MCOM प्रथम वर्ष में भी उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। निधि शुरू से ही मेधावी छात्रा रही है। गोगटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स में PUC द्वितीय वर्ष में 6ठा स्थान प्राप्त किया, तो BCom डिग्री परीक्षा में जैन कॉलेज में प्रथम और विश्वविद्यालय में 6ठा क्रमांक प्राप्त किया था। वो बर्तन के व्यापारी विनोद कनबरकर की बेटी है और यहाँ के कैपिटल वन सोसाइटी के अध्यक्ष शिवाजीराव हांडे की भतीजी है। चिकोड़ी निपानी तालुका में 8 पुल पानी के नीचे। चिकोड़ी तालुका में भारी बारिश जारी है। वहीं कोयना कोल्हापुर क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण चिकोड़ी निपानी तालुका में कृष्णा, दूधगंगा और वेदगंगा नदियों में 8 पुल और बांध पानी में डूब गए हैं। फसल भी पानी में डूब गई है। चिकोड़ी तालुका में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। रविवार के बाद सोमवार को भी बारिश जारी थी। भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया है। चिकोड़ी तालुका में एदूर कल्लोल, मलिकवाड़ दत्तवाड़ और निपानी तालुका में कारदगा भोज, भोजवाड़ी कुन्नूर, सिद्धनाल भिरशी, ममदापुर हुनरगी, कुसूर बरवाड़ सभी पानी में डूब गए हैं। उनकी फिर से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इसे कल्लोल, बेदूर, इंगली, मांजरी और चिकोड़ी तालुका के अन्य गाँवों में बाढ़ का डर पैदा हो गया है। वेतन के लिए छावनी बोर्ड के कर्मचारियों का आंदोलन। 2 माह बीत जाने के बाद भी छावनी परिषद ने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं किया है। इसलिए मोहर्रम और गणेशोत्सव कैसे मनाया जाए, ये सवाल कर्मचारियों के सामने खड़ा है और नाराज कर्मचारियों ने सोमवार से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। लेकिन अधिकारियों ने कर्मचारियों को समझाकर हड़ताल वापस लेने को कहा। तदनुसार कर्मचारियों ने छावनी बोर्ड को चेतावनी दी कि यदि 8 दिनों के भीतर 2 महीने का वेतन भुगतान नहीं किया जाता है तो वो 15 अगस्त के बाद फिर से हड़ताल पर चले जाएंगे। पिछले 2 महीनों से CEO आनंद के ने बार बार शिकायत की है कि छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है। सोमवार से हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी शुक्रवार को दी गई, लेकिन छावनी परिषद ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए सोमवार सुबह से करीब 250 कर्मचारियों ने काम बंद कर छावनी बोर्ड कार्यालय के सामने धरना दिया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।